के लिए ये आइलैंड परफेक्ट था, जहां वो अपने आप को एक किंग समझता था और अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था क्रोनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी क्रीचर क्रोनर की फालतू कैसे बनी। तो क्रोनर ने बताया कि एक बार क्रोनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रीचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वो क्रोनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन क्रोनर एक सख्त इंसान था। वो इस क्रीचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। क्रोनर हर दिन इस क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। क्रोनर ने बताया कि एक बार इस क्रीचर ने मुझ पर हमला भी किया था और उसके बदले में क्रोनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उस सजा के बाद वो क्रीचर अपने आप को क्रोनर की गुलाम समझने लगी। और आप सब भी समझ गए होंगे कि हर रात वो क्रीचर समुद्र से बाहर क्यों आते हैं। वो सभी इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को क्रोनर से छुड़वाकर वापस ले जाए। लेकिन क्रोनर ऐसा नहीं होने देता। वो क्रीचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो किसी तरह से आइलैंड से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। खैर शाम होने लगी और क्रोनर ने उससे कहा, गन लेकर रेडी हो जाओ क्योंकि वो क्रीचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रीचर्स निकलकर बाहर आ गए। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। क्रोनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था। लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। क्रोनर के बार बार कहने के बावजूद वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। क्रोनर पूरी रात अकेला इन क्रीचर से लड़ता रहा। अगली सुबह क्रोनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोजाना पानी भरकर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब डेविड के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से ये सब करना उसकी मजबूरी बन गया। डेविड अब क्रोनर की हर बात मानने लगा। लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो ये थी कि हर रोज उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करना। रात होती है, दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रीचर समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रीचर पर फायरिंग शुरू की, मगर आज क्रोनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रीचर से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह डेविड को लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह क्रोनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रीचर से कैसे लड़ना है। इसी तरह समय गुजरता गया, रातों को इन क्रीचर से लड़ते हुए और दिन भर क्रोनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए। ये आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त सोचता रहता था कि कब ये जगह छोड़कर आजादी की सांस लेगा। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रीचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। डेविड को उसके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रीचर को एक नाम भी दिया, अनारियस। इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रीचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद क्रोनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया। लेकिन यहीं पर क्रोनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रीचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए।